इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं। क्या कहेंगे, बहुमत जीत हासिल की है, प्रचंड जीत हासिल की है आपने, सपा को पीछे छोड़ दिया, भाजपा को पीछे छोड़ दिया। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच गए थे आप? मैं जनता के लिए पिछले लंबे समय से लड़ रहा हूँ और जो संघर्ष हमने किया देश में कहीं भी, वो सब जनता के दिलों में। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझसे उम्मीद की कि चंद्रशेखर जितने मुखर सड़क पे उतने पार्लियामेंट में रहेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं पार्लियामेंट में हूँ पूरी ईमानदारी से उनके हितों की लड़ाई लड़ूंगा और विचारधारा के आधार पर कोई समझौता नहीं करूँगा। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जनता से जो वादे किए हैं चंद्रशेखर ने, कितना लगता है कि आप पूरा करेंगे और जनता की बात? सारे पूरे होंगे। जनता आप पर विश्वास कर सकती है? हाँ, बिल्कुल करे और अभी तो मैं करके दिखाऊंगा ना। आप शायद नाराज भी हो, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आप एनडीए या फिर यूपीए में जा सकते हैं। किसके साथ जाना चाहेंगे आप? मैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हूँ। आप निर्दलीय रहेंगे? नहीं, मैं आज़ाद समाज, हमारी पार्टी है मैम जी। और बहुत बड़ी पार्टी है। बस उसके पास अभी तक पार्लियामेंट के ज़्यादा मेंबर नहीं है। एक पहला मेंबर आया है तो बड़ा हड़कंप मचा है, बड़ा हल्ला है। जब जिस दिन उसके सैकड़ों मेंबर यहाँ आएंगे, आप देखना चारों तरफ नीला नीला होगा। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबीरदास संसद जी ने में कहा है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो मेरी किससे लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तो अपने लोगों के लिए। इस देश में धर्म के नाम पे किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। कोई किसी की मॉब लिंचिंग करेगा, कोई किसी को सताएगा तो उसको चंद्रशेखर आज़ाद टकराना पड़ेगा। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मेरे लोगों को मारेगा तो वो चैन से नहीं सोएगा। ये बात सरकार को याद रहे। मेरे भाइयों के साथ खड़ा हूँ मैं, और अगर किसी भी गरीब को सताया जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद से मुकाबला करने के लिए सरकार तैयार है। पहला विजन क्या है चंद्रशेखर आज़ाद का? इस देश में सबको सम्मान की ज़िंदगी मिले और सुख सुविधा मिले, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए हो। गरीबों के साथ की जान के साथ मजाक ना हो, ठेकेदारी सुविधा बंद हो, इज्जत की नौकरी मिले, सीवर में कोई ना मरे और किसी पे मूछे रखने पे, मटकी छूने पे या घोड़ी बैठने किसी की हत्या ना हो। सबको जो है बराबरी का जीवन मिले और किसी के साथ जुल्म ना हो। क्या लगता है आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी हो सकती है? आप देखना, समय बताएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं, बहुजन समाज की ये जो दल है, वैचारिक आंदोलन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू का, ये कितना आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल जो कि राष्ट्रीय मुद्दा भी बना था, ईवीएम है, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री ने भी आज पार्लियामेंट में इस बात को उठाया। मैं था नहीं वहाँ होता तो वहीं उनसे पूछता। क्या पूछते हैं? कि अगर लोकतंत्र में किसी कोई शंका तो उसका जवाब देना चाहिए, तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो है वो। कह रहे इस बार ईवीएम हैक नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाया ना, इस बार उसकी रक्षा बीमार में आज़ाद समाज पार्टी कर रही थी। जी, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ थे चंद्रशेखर आज़ाद। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।